हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डार्ट में। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत नरमपंथी उदारवादी। आधुनिक भारत में नरमपंथी उदारवादी का प्रारंभ 1885 से होता है तथा ये 1905 तक चलता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के उपरांत गरम दल का उदय होता है। गरम दल में कौन कौन से नेता होते हैं उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के नरम पंथ में कौन कौन से नेता होते हैं और नरम पंथी उदारवादी की स्थापना क्यों होती है कांग्रेस के अधिवेशन के साथ, उसको देखेंगे। कौन कौन से नेता इसके महान हुए जिन्होंने इसे करना जरूरी समझा, उसके बारे में समझेंगे। इसको हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हिस्ट्री के और पोर्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और आपको बता दें कि जैसे हमारे चैनल स्टडी डार्ट पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, स्पोर्ट सभी के क्वेश्चन हमारे द्वारा और करेंट अफेयर डेली टू डेली आपको हमारे चैनल स्टडी पे मिल जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो आपको क्रम वाइज जैसे हड़प्पा से या सिंधु घाटी सभ्यता और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, गुप्त वंश, मध्यकालीन भारत से जितने भी क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए हैं उसके वन लाइनर क्वेश्चन आंसर इस पे पढ़ाए जाते हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, आपको ये बताना जरूरी था। आप हमारे चैनल स्टडी डार्ट से जुड़े, आपको सभी चीज़ें हमारे चैनल पे उपलब्ध होंगी बिल्कुल फ्री। तो आइए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी। उदारवादी मतलब क्या होता है कि जैसे भारतीय समाज में या भारतीय देश में 1857 की क्रांति को एक विद्रोह के रूप में जाना जाता है। इसमें अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया जाने के बाद यह निरंकुश शासन करने लगते हैं भारत के ऊपर। और निरंकुश मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो और वे अपने मनमानी कार्य करें। इस प्रकार के कार्य जो है ब्रिटिश सत्ता के पास चली गई और 1857 के बाद ही वायसराय तथा सचिव का वायसराय और सचिव के पद का प्रारंभ होता है। इसमें जो है निरंकुश कार्य करते रहते हैं और बहुत ही अत्याचार भारतीय लोगों पे करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए बहुत से नेता जो हैं इसके लिए जागृत होते हैं तथा सर्वप्रथम 26 दिसंबर 1885 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ही उदारवादी चरण की अवधारणा होती है जिसे नरम दल कहते हैं। नरम दल के कौन कौन से नेता हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो आइए क्वेश्चनों को बारे में पढ़ते हैं। नरमपंथी का अर्थ ये होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करना, वो भी शांति तरीके ढंग से। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत से लोगों का संगठन होता था, उसके एक अध्यक्ष होते थे और अध्यक्ष जो हैं अपने बातों कहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय जो है उनके लिए भी आप जो है अच्छे कार्य करें। इस प्रकार के निरंकुश कार्य करना संभवतः सही नहीं है, लेकिन इस प्रकार के नरमपंथी लोगों के बार बार अवधारणाओं को अंग्रेज जो हैं नकारते थे, सिर्फ उनकी बातों को सुनते थे। किस प्रकार से ये अपने आंदोलन को आगे बढ़ाए और कितना संघर्ष किया उसके बारे में हम लोग छोटे छोटे तथ्यों को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? बम्बई में। पहली बैठक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कहाँ हुई थी? तो मुंबई में। यह सर्वप्रथम पुणे में प्रारंभ करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में करना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग यानी हैजा बीमारी के फैलने के कारण इसे मुंबई में बैठाया गया। जो किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी के कहने से मुंबई में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो दादा भाई नौरोजी को। उस समय ये सबसे वृद्ध व्यक्ति थे तथा सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में चयनित होने वाले भारतीय व्यक्ति भी थे। उसके बारे में भी क्वेश्चन में दिया होगा, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के वायसराय थे तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो लॉर्ड डफरिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन के समय ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड,
भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। उस समय ये आईसीएस था जो इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय सिविल सेवा थी। इसे बाद में क्या कर दिया गया, जो आईएएस और पीसीएस आप देखते हैं, जो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसे भी बदलकर इंडियन सिविल सर्विस को सिविल सर्विस कर दिया गया। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नाम है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का नाम आपने सुना होगा, उनका ही पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वे थे ए.ओ. ह्यूम। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ओ ह्यूम को। ए.ओ. ह्यूम को जो है अ हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी, जो कि आपको बता चुके हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद में किसे चुना गया था? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव भी लड़े थे और इन्हें चुना गया था। यह ब्रिटिश संसद में भारतीय जनता के लिए, उदारवादी के लिए अपनी बातें भी रखते थे और अपना मत भी रखते थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ताधारियों के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तथा वे इनकी बातों को नज़रअंदाज कर देते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए। इस क्वेश्चन को फ्रेंड मैंने पहले ही बता दिया है कि पूना से मुंबई स्थानांतरित किया आखिरी समय में, किसके कहने पे? दादा भाई नौरोजी के कहने के उपरांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद प्रारंभ होगा। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय संघ, इंडियन एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी दो थे, इन्होंने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक की रचना की तथा भारतीय संघ के संस्थापक भी कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वो बदरुद्दीन तैयब थे। अगला क्वेश्चन इसी में है फ्रेंड, आप ध्यान दीजिएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश हाउस का कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने, और इन्हें जीता भी गया था तथा संसद में चयनित भी किया गया था। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आप इसको ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें फ्रेंड, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अधिकतम नरमपंथी जो नेता थे वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से थे। 1905 में, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन भारत की गतिविधियों को भांप चुका था। वे जानता था कि मुस्लिम 1857 की क्रांति को उसने पढ़ा और देखा था, देखा तो नहीं था, पढ़ा था, और जानता था कि भारत और में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। अतः उसने सर्वप्रथम यही सोचा कि पहले इसके क्षेत्रों को बांटते हैं, उसके उपरांत उसने मुस्लिम समुदाय को बांटना प्रारंभ किया। 1905 में बंगाल, जो कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल को मिलाकर तीन सबसे बड़ा भारत का राज्य था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ मिलाकर भारतीय मैप में सबसे बड़े राज्य जो था वो था बंगाल, जो कि इस साइड में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस साइड में आप देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन था? तो बंगाल था पूरे भारत में। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका विभाजन हो गया, जिसमें पूर्वी भारत, बंगाल, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। वो कहता था कि पूरब में, यानी कि जो बांग्लादेश है, आज का जो बांग्लादेश है, बांग्ला
पूर्वी बंगाल और असम को लेकर अलग हो जाए, जहाँ पे मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में वे लोग हिंदू समुदाय के ज़्यादा हैं, तो वे हिंदू पश्चिम बंगाल में रहें। उसी तरह बाद में उसने उड़ीसा और बिहार को भी अलग कर दिया। कब? 1912 में बिहार भी पश्चिम बंगाल से अलग हो गया। तो ये उनकी गतिविधियों में सबसे कायल साबित हुआ, जो अंग्रेज इस पे लागू करना चाहते थे। फिर उसने विधान परिषदों में मुस्लिम सदस्यों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया, जो कि हिंदू मुस्लिम में मतभेद का कारण बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है 1885। 26 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्था आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने। किसने की थी? अरविंद घोष ने। ये जो थे वो गर्मपंथी नेता थे, जो नरमपंथी नेता के विरुद्ध थे। नरमपंथी नेता और गर्मपंथी नेता जो हैं 1905 में एक दूसरे से विभाजित हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 1907 में जब सूरत का अधिवेशन होता है, तो उसमें किस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम जब गर्म दल के बारे में पढ़ेंगे, 1905 से जो प्रारंभ होता है उसके बारे में, उस क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे। आज जो है हम नरम दलीय क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष है 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष है वो है 1884। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बनारस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन कहाँ हुए थे? तो बनारस में हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WS बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भी इन्हें कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, तो फ्रेंड ये टॉपिक जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। गर्म दल का जो भी क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें गर्म दलीय नेता के बारे में और उसके कार्यकालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।